चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करेंगे एक और अपने लास्ट सेशन का आपके फोर्थ सेमेस्टर का जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 तारीख अदब अरबी द हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर अशर और शुअरा फी असल अब्बासी। ओ हो ये डायरेक्टली आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अच्छा ठीक है सर, हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम इसको हम पहले समझ जाएंगे। यहाँ पर मॉडल पेपर है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर हम समझ जाएंगे। ये सेक्शन बी के हम यहाँ पर जो है ना हम है सेक्शन बी के अंदर है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। देखो यहाँ पर नहीं, इसको पढ़ना कैसे है चैप्टर को मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से डिटेल में अपने को परंतु बनना नहीं है सर, अपने को एग्जाम में जो आता है वो पढ़ना है खाली, ठीक है ना। तो उक्तुब मुफस्सलन अन शेर अरबी खिलाल असल अब्बासी, तो अब्बासी पीरियड में जो शेर अरबी था उसको तफसील के साथ लिखो। ये एक ओवरव्यू आपको देने का है, और चैप्टर का ओवरव्यू देने का है। उक्तुब अन हयात शायर अबील उला अल मुअर्री बितफसील, यहाँ पर एक स्पेसिफिक शायर के बारे में पूछा है, स्पेसिफिक शायर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस शायर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो आपको दोनों पढ़ने की, दोनों में से एक पढ़ लो आप, इसको पढ़ लो। हर साल ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ये चेंज होता है, कभी शायर जो है ना मुतनब्बी आता है, कोई और शायर आता है, बट ये कांस्टेंट रहता है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ओवरव्यू हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट नाउ हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ओवरव्यू पढ़ने का एक और बेनिफिट क्या है, सेक्शन ए के अंदर आपको काम आएगा। सेक्शन ए में क्या है सर, सेक्शन ए में हम यहाँ पर आएंगे। तो सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर लास्ट में हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। उक्तुब मौजज़न अन हयात शायर अल मुतनब्बी, तो मुतनब्बी शायर के बारे में आपको इख्तिसार के साथ, डिटेल में नहीं, मौजूज़न एजाज यानी शॉर्ट नोट आपको देने का है मुतनब्बी के ऊपर, ठीक है ना। तो अब उन दोनों का आंसर कैसा देने का है। अगर आपको ओवरव्यू पूछा तो ये पूरा पेज कॉपी कर देंगे। ये पूरा पेज आपका जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 46, तो इसको आप पूरा कॉपी कर दो, ये आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं सर मुझको शॉर्ट अगर आपको जो है सेक्शन ए के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया किसी स्पेसिफिक शहर के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी जो क्वेश्चन हमको आया था मुतनब्बी का आया था, तो मुतनब्बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुतनब्बी की सीरीज इतना लिख देंगे तो आपको ये शॉर्ट हो जाएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। और थोड़ा बहुत अगर ऐड करना है तो वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत और पढ़ के इसके जो है ना शॉर्ट बायोग्राफी में आप थोड़ा ऐड अप कर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट 5 मार्क्स, ठीक है सर। आगे स्टार्ट करेंगे, इसका मैं ओवरव्यू समझा दूंगा। सिर्फ मुतनब्बी नहीं, आपको जो है ना एग्जाम में अबुल अला मराई के बारे में पूछा जाएगा, अबुल अताहिया के बारे में भी, अबू नवाज के बारे में भी जो है ना पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये एक पढ़ लेंगे तो आपको इसमें एनी हाउ सेक्शन ए का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इस सेक्शन बी का ओवरव्यू फोर्थ जो ना थर्ड यूनिट को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ भाई कहाँ थे अपन, इधर थे सर। तो ये है आपका अशअर व शुअरा, पोएट्री एंड पोएट्स, असर अब्बासी। लेट्स मूव ऑन। Abbasid period, दौरे अब्बासी is called golden age of Islam, golden age, ठीक है ना। अल हदारतुल इस्लामिया, अल हदारतुल ज़हबिया, golden civilization. At that time Islam was at peak. This period is usually dated from the middle of the 8th century to the middle of the 13th century. ये इन दोनों के बीच में आता है, 8 to 13 के बीच में आता है। During this period, Arabic language and literature reached its high watermark. अपने ऊंचाई पे थी Arabic language. As a scholar and engineers from various faiths, Muslims, Christians, Jews, Hindus, etc. contributed immensely. ये सब दुनिया भर से आते थे बगदाद की तरफ, अंदलुस की तरफ जो है ना। अंदलुस में क्या था, जो सिटी थी, सिटी का नाम मैं भूल रहा हूँ, कुस्तुनतुनिया नहीं, कर्नाटका, राइट, कर्नाटका एक सिटी थी अंदलुस की। वहाँ पर पूरे दुनिया भर से पूरे यूरोपियन स्टूडेंट्स वहाँ पर, ज्यूइश क्रिश्चियन आके वहाँ पर, कर्नाटका की जो बड़ी कदीम मस्जिद भी है। तो बहरहाल हम टॉपिक से हट रहे हैं सर, जल्दी से इस पर आ जाइए। तो बहरहाल उस ज़माने में दौरे अब्बासी में बहुत जो है ना इस्लाम हर जगह से फैला हुआ था। द इस्लामिक वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू द आर्ट्स, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस। हर जगह इस्लाम का कंट्रीब्यूशन रहा है, आर्ट्स में हो, लिटरेचर में हो, फिलोसफी में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, both preserving and building upon the earlier tradition by adding their own invention and innovation, दोनों भी, invention भी और innovation भी, by the help of the rulers and philosophers and poets, artists and scientists, princes
लेबरर्स, हर कोई जो है ना बहुत अपने जो है ना, चाहे वो पोएट हो, आर्टिस्ट हो, फिलोसोफर हो, जो है ना, दे वर एट देयर बेस्ट एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो एक यूनिक कल्चर उस वक्त कायम हो चुका था, हर सब तहजीब सी तमद्दुन था, जहाँ पर यूरोप पूरा मिडिवल एजेस में था, उनके पास लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, उनके पास घर सही नहीं थे, रहन सहन सही नहीं था, उस वक्त इस्लाम अपने गोल्डन एज पर था, ठीक है ना। So influence societies on the every continent, scientists and the intellectual achievements blossom in this golden age. बहुत सारे जो है ना contributions हुए, achievements हुए golden age के ऊपर, onto the Europe expanded upon the European peninsula होना चाहिए, ठीक है सर। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ ब्रीफ स्केच द डेवलपमेंट ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। अब फिलहाल हमको उतना स्कोप डिटेल नहीं करना है, सिर्फ अरबिक लैंग्वेज पे हमको एम्फेसाइज करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अरबिक लैंग्वेज को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सर। अरबिक लैंग्वेज, सो हम सबसे पहले अबू नवाज को हम स्टडी करेंगे, देन अत्तहिया को हम अबू तहिया को करेंगे, फिर अलमुतनब्बी को। इन तीनों को भी अपन जो है ना इन शॉर्ट हम स्टडी कर लेंगे सर, ठीक है। कैसा करना है, बिस्मिल्लाह। Abu Nuwas is one of the 5 distinguished poets Abbasid era. जो टॉप 5 पोएट्स थे उसमें से अबू नवाज का है अब्बासी पीरियड के अंदर। हिज फुल नेम वाज अबू नवाज अल हसन बिन हानी अल हकामी। ही इज पॉपुलर नोन एज अबू नवाज, पॉपुलरली उनको अबू नवाज बोलते थे भाई। ही वाज बोर्न इन अहवाज, इनकी जो ना पैदाइश है, द कैपिटल ऑफ Kazakhstan, to a humble parents in the middle of the 8th century. He was half Arab and his mother was from Persian family. तो वालिद तो अरब थे पर इनकी जो मदर थी, वो वालदा थी, वो पर्शियन थी। Now Abu Tahiyya, another prominent poet of Abbasi period, Abul Tahiyya। तो ये एक और मशहूर शायर थे अब्बासी पीरियड के। His original name is Ismail bin Qasim bin Said है, सऊद है। His nickname is Abu Ishaq and his surname is Abul Atahiyya। इनका सरनेम था, लक़ब था। He was born in the Hijaz, हिजाज में जो है ना इनकी पैदाइश है। हिजाज जो कि रियाद है, रियाद का पुराना नाम हिजाज है। 948 AD में रेस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ बनु अजाना, ग्रो अप इन कूफा, कूफा में इनकी बड़े हुए, कूफा के अंदर ये, ठीक है सर। और क्या है, मुतनब्बी was one of the greatest poet of Abbasi period, one of the greatest poet है। His original name is Abu Tayyib Ahmad bin Hussein bin popular known as Al-Mutanabbi। He was born and brought up at Kufa। Kufa is one of the popular city। Kufa जो था ना बहुत ही मशहूर शहर था, बहुत ही मशहूर शायरों के लिए, उलमा के लिए, स्कॉलर्स के लिए, सूफिया के लिए। Kufa was a very best place। His father was a water carrier in Kufa, जो ना पानी लेकर जाया करते थे कुफा के अंदर। He took his education at Damascus। उन्होंने अपनी जो बुनियादी जो बेसिक जो नॉलेज थी दमास्कस, दमिश्क जो सीरिया में आता है, वहाँ से दमिश्क एंड सीरिया से हासिल किए। By his own capability he got master in Arabic poetry। वो खुद की सलाह से उन्होंने जो है ना अरबिक पोइट्री में, शेर व शायरी में महारत उन्होंने हासिल कर ली थी। From his childhood Mutanabbi was very much ambitious, so he claimed himself as a prophet। वो बहुत गुरूर और घमंड में चले गया था और आखिर में उसने अपने आप को नबी तक कह दिया, इसलिए इसका नाम मुतनब्बी, वार्निंग दी गई इसके खिलाफ, ठीक है, which is known as अल मुतनब्बी। ये फ्रॉम दिस गिल्टी ही वाज थ्रोन इनटू द प्रिजन। ये इसकी वजह से जो है ना उसको जेल में डाल दिया गया था इसके ज़माने में, ठीक है सर। ये इसके मुतनब्बी के बारे में हो गया है। एक लास्ट हम स्टडी कर लेंगे अबुल अल-मराई। अबुल अल-मराई क्या है सर इनका? अनदर नोटेबल पोएट ऑफ अब्बासी पीरियड इज अबुल अला अल-मराई। ही वाज ए क्या है ना, ही वाज ए फिलोसोफर, मैन ऑफ लेटर। ये बहुत जो है ना फिलोसोफर भी थे, मैन ऑफ वर्ड भी थे। हिज ओरिजिनल नेम इज अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल तनुखी। ही हु वाज बोर्न इन मारतुल नोमान, अ सीरिया टाउन इन 973 AD। ये सीरियन टाउन में एक गांव था सीरिया के अंदर, वहाँ पर आपकी जो है ना पैदाइश है। ये मरतुल नोमान वाज सुटेबल अबाउट 20 miles साउथ ऑफ एलिपो,
ठीक है। एलिपो से सिर्फ एलिपो एक और शहर है जो है ना, उसे सिर्फ 20 माइल का दूरी पर था यह शहर, कारावान रोड, जो कि टू डमास्कस। तो ये डमास्कस जो है एक डमास्कस शहर है, यहाँ पर एक गांव था जहाँ पर आपकी विलादत हुई। जो रोड थी, कारावान रोड थी डमास्कस की, ये कारवान रोड के बहुत करीब एक गांव था, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। ठीक है ना। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई स्मॉल पॉक्स while he was a small kid resulting in blindness। इसका आगे का मेरे पास नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक में देख के मैं आपको पढ़ जाता हूँ। उस वक्त जो है ना आपकी बीनाई वगैरह सब जा चुकी थी। बस राबे यहाँ से थोड़ा देखिए, एक दो लाइन्स है, यहाँ देख के मैं पढ़ जाता हूँ आप लोगों के लिए। आए भाई निकल। बट दिस calamity was compensated by strong power of memory। पर इसके बावजूद भी उनकी जो स्ट्रांग मेमोरी थी वो स्ट्रांग ही रही है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया। He took his early education at home under the guidance of his father। अपने वालिद की निगरानी में अपनी जो है ना इब्तदाई तालीम हासिल करने लगे। His father was a man of culture and meritorious poet। उनके वालिद भी एक बहुत बड़े पोइट भी थे और जो है ना और एक महज़्ज़ब शख्स भी थे। ही मूव टू एलिपो, फिर वहाँ से उनके वालिद जो है ना एलिपो को मुंतकिल हुए, द सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटीज़, जिसको सेंटर ऑफ इंसानियत का सेंटर कहा जाता है। तो बहरहाल इनके बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं बच्चों लोग। तो जितना हो सका आप पढ़िए, पढ़ के अच्छे से लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।